शुक्राना के मैजिक से अपने कार्यक्रम को भरकर उनका स्वागत करना तो बनता ही है। बिल्कुल सत्य कहा आपने, सत्य प्रिया। मैं भी मैजिक में बिलीव करता हूँ और आज हम अपने गेस्ट से जानेंगे कि वो एक शब्द से ये मैजिक कैसे लेके आती हैं, जो कि है शुक्राना। एक शब्द, एक एहसास, इसकी ताकत क्या है? जी हाँ, एक ऐसी खास शख्सियत जो आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो वैसे तो एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, यानी कि काम करती हैं बाहरी सुंदरता पर, लेकिन उससे ज्यादा काम करती हैं मन की सुंदरता पर। तो दोनों ही सुंदरताओं को बढ़ाने का इनका एक मिशन है। हम स्वागत करते हैं आश्मीन मुंजाल जी का। आश्मीन जी, बहुत बहुत स्वागत है। So we have a little profile that we want to play for our viewers here. ये आपकी सफर की कुछ झलकियां। अब हम शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले सवाल से। शुक्राना की जो ताकत है और जिसमें आप यकीन रखते हैं, आप अगर हमें उसके बारे में कुछ बता सकें। शुक्राना कहने में एक शब्द है, आभार प्रकट करना, कृतज्ञ होना, थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना, ग्रैटिट्यूड करना। पर अगर आप जाने तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां अगर एक शब्द में समा जाए तो वह किसी की जय जयकार करना, जो हमारे पुरातन में भी हमें सिखाया गया है। और अभी जो पृथ्वीश ने बताया, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने खुद बताया, सभी मंत्रों के अंदर जितने भी बहुत ही पावरफुल मंत्राज हैं, चाहे वो किसी धरती माता का शुक्राना कर रहे हैं, किसी डेटी का शुक्राना कर रहे हैं, ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का, या तो वाह वाह कर रहे हैं या जय जयकार कर रहे हैं। हाँ। और ये एक शुक्राना का ही एक अभिव्यक्ति है। और जो हम सिखा रहे हैं इस समय हर स्कूल में, कॉलेज में, हाउसवाइफ्स को, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को, कि आप किसी भी चीज के अंदर जादू लाना चाहते हैं। जादू मतलब चमत्कार। चमत्कार किसे कहते हैं? कि जो आप चाहते हो वो हो जाए। आप चाहते हैं कि आपको ऐसा रिजल्ट मिले, आपकी सेहत ऐसी हो जाए, रिश्ते ऐसे हो जाएं, आपका जीवन वैसा हो जाए जैसा आप जीना चाहते हैं। तो एक शब्द जिसको हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, बस इसके ऊपर अपना पूरा समर्पण कर दे। अपनी जिंदगी के अंदर आप सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, दिन भर में जो भी काम करते हैं, कोशिश कीजिए मिनिमम कंप्लेंट्स एंड मैक्सिमम ग्रैटिट्यूड। आप देखिए वो बच्चा जिन्होंने भगवान ने उनको कुछ दिया और कुछ नहीं भी दिया, परंतु उसने अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ ग्रैटिट्यूड को पाया और जो है उसके लिए बस आभारी रहा और आज कहां से कहां पहुंच गया। बिल्कुल। तो उन्होंने बिल्कुल सही रास्ता पकड़ा हुआ है और इसी रास्ते को हम कैसे डे टू डे बेसिस के ऊपर जिए। देखिए कहना आसान होता है, हम कहेंगे बड़ा किस्मत वाला बच्चा है। अरे वो किस्मत तो आप भी बना सकते हैं, बस उतनी ही प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना। कि दिन भर में ये नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, ये सोचे कि मेरे पास है, आंखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं, घर है, छत है, जेब में अगर 5 रुपया भी है तो 5 रुपया है, इसके लिए शुक्रगुजार होना। तो अलग अलग प्रैक्टिसेस के थ्रू एक महीने का मिनिमम आपको अपनी प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो ही आप इस लाइफस्टाइल में, इस तरह के बीइंग में आना शुरू करते हैं। तो मैंने अपनी जिंदगी में जो पाया ऐसे ही पाया है। अश्विन जी, लेकिन मतलब है तो हम सब इंसान है ना, हमारे साथ जो चीजें हो रही हैं हमें कहीं ना कहीं किसी लेवल पर इफेक्ट करती हैं, है ना। तो हम खुश भी होते हैं तो हम दुखी भी हो जाते हैं। और क्या दुखी होना गलत है? नहीं, दुखी होना पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ। परंतु जो आप इस समय हो वो ही आपकी जिंदगी के आगे की दिशा को निर्धारित करेगा। कहते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, सिंपल सा चीज है। तो अभी मैं जिस एनर्जी में हूँ, अब मेरे पास 2 ही तरह के गंतव्य है या आगे बढ़ने के रास्ते हैं, या तो मनचाही तरफ जाऊं या अनचाही तरफ जाऊं। तो हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि चाहते तो हम कुछ हैं, पर होता कुछ और है। अब हम कहते हैं भाई भगवान की मर्जी होगी या ये मेरी किस्मत या जो भी, या दूसरी बाहर की चीजों को हम कई बार उसके लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि हालात ऐसे हैं, माता पिता ऐसे हैं, इकोनॉमी ऐसी है। मैं हमेशा कहती हूँ बाहर कुछ भी नहीं है, जो है आपके अंदर ही है। आप देखिए इस अवस्था में रहते हुए भी पृथ्वीश कहां से कहां पहुंच गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की अवस्था मेंटेन रखी है। आज अगर वो ये शुक्राना करना भी छोड़ दें, आभार करना छोड़ दें, तो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो कि कुछ
पाना तो चाहते हैं पर वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो जिंदगी में कहते हैं ना, गिलास आधा खाली है आधा भरा हुआ है। अब आपकी चॉइस है, आपने किस तरफ अपने अटेंशन देनी है। वेयर एवर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोस, तो उसी तरफ बहना शुरू हो जाएगी। तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, मन चाहे की तरफ भी ले जा सकती है, अनचाहे की तरफ भी ले जा सकती है। तो बुरा कुछ नहीं है, ये सोचिए कि आप जिंदगी में पहुंचना कहाँ चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपकी प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी। आपकी ज़िंदगी भी इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है। जब आपने शुरुआत की कॉस्मेटोलॉजिस्ट के रूप में, तो आपने एक छोटे से कमरे में, एक कमरे के सेटअप से शुरू किया, और आज आप एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं। चाहे हम बॉलीवुड की बात करें, आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को स्टाइल करती हैं, मेकअप, हेयर, उनका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं। तो ये भी शुक्राना से ही हुआ, या शुक्राना कहीं बीच में जाकर आपकी इस यात्रा में, आपकी जीवन में आया? मेरी जिंदगी में मैंने बहुत कुछ पाया जो मैं पाना चाहती थी, और बहुत कुछ नहीं भी पाया। तब मुझे इसका सिद्धांत नहीं पता था, मुझे इसकी साइंस नहीं पता थी उस टाइम पर फिर भी मैं बहुत कुछ पाती चली गई। मतलब बहुत जल्दी शादी हो गई, माँ बन गई, तो लोगों की मोस्टली होता है कि पढ़ाई लिखाई भी थोड़ी कमी थी उस टाइम पर। तो लोगों को लगता है बस जिंदगी यही है, हाउसवाइफ है, घर संभालो, परिवार संभालो, इन लॉ संभालो, जॉइंट फैमिली है, देरानी जेठानी सब थे, तो लोग मोस्टली उसी में हालात के साथ वैसे बन जाते हैं। पर मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं मन में यह था कि कंप्लेंट्स करने से क्या फायदा। आप इस घर में हो तो ये आपका घर है, ये इन-लॉज आपके हैं। अब अगर आप शुक्रगुजार हो सकते हो तो गुड है, नहीं तो कम से कम कंप्लेंट मत करो। कहीं से दिमाग में बीज आ गया। मेरी ताई जी ने मेरे को एक बात सिखाई थी कि चुप रहना, मतलब कहते हैं ना, एक चुप सो सुख। तो मतलब तुम कंप्लेंट क्यों कर रहे हो, चुप हो जाओ ना। अगर हालात नहीं बदल सकते चुप हो जाओ। तो आई वॉन्ट से कॉम्प्रोमाइज, आई वॉन्ट से एडजस्टमेंट, आई वुड से साइलेंस एंड ग्रेटिट्यूड। तो कहीं अपने आप ही एक प्रैक्टिस बन गई कि कंप्लेंट्स कम करना शुरू हो गया उस टाइम पर, और धीरे धीरे लाइफ अपने आप मनचाहे की तरफ बढ़ती चली गई। छोटा सा पार्लर घर में, एक परमिशन मिल गई, चलो यही बहुत थी। मैं बनना तो कुछ और चाहती थी, पर इन-लॉज ने कहा, इन-लॉज नहीं मेरे हस्बैंड ने कहा कि जो करना है घर पे रह के करो। और वो परमिशन उस टाइम पे मिलना अपने आप में एक बिजनेस क्लास फैमिली के अंदर, जहां पर आज तक कभी किसी लेडी ने कोई बाहर कोई काम नहीं किया था, ना घर पे ना बाहर। तो ये परमिशन मिलने के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल थी। मतलब उस समय पैसे नहीं थे, तो मेरी बेटी पैदा हुई तो उसके सगन जो मिलते हैं पैदा होने पे, उसी के साथ जो हो पाया कोर्स कंप्लीट किया, घर में एक कमरे में शुरू किया पार्लर। तो मैं बहुत ग्रेटफुल थी कि एक कमरा मिला, या ये सगन मिला, या एटलीस्ट मुझे परमिशन मिली घर पे काम करने के लिए। और उसके बाद धीरे 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 जो भी बनता चला गया, कब इतना फेम मिल गया, नेम मिल गया, वो एक कमरे का पार्लर का पूरा घर का पूरा फ्लोर उसमें इंक्लूड हो गया। और जिन भी सेलिब्रिटीज के साथ मैं काम करना चाहती थी, लोगों का सपना ही रह जाता है एक दिन सलमान खान से मिलेंगे, या आप जैकलिन फर्नांडिस के साथ, सोहा अली खान के साथ, डायना हेडन के साथ, अदिति गोवित्रिकर के साथ। नाम लेना शुरू को तो लिस्ट अनएंडिंग है। तो लोग कहते हैं ना, घरों के बाहर खड़े रह जाते हैं शाहरुख खान से दिखने, झलक पाने के लिए, देख रहे हैं आज अमिताभ बच्चन जी से मिलने के लिए। तो जो जो सोचा लाइफ में सब मिलता चला गया। सब जो मुझे लगा कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक घर यहाँ गुड़गांव में होना चाहिए, एक ऐसी कार होनी चाहिए, हॉलीडेज होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, जो जो सोचा, तब मुझे लगा कि यार पता नहीं भगवान बड़ा दिलदार है, मेरे पे मिल जाता है। परंतु पिछले कुछ सालों से जब मैंने अपने ऑन्टोलॉजी की जर्नी शुरू करी, जब मैंने बाहरी सुंदरता के साथ साथ क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे थे मेकअप की, हेयर की स्टूडेंट्स को, तो मैंने देखा यार ट्रेनिंग तो सभी ले लेते हैं, परंतु सक्सेस सबको नहीं मिल पाती है। तो वहां से मेरी एक जर्नी की शुरुआत हुई कि वो मंत्र क्या है, वो साइंस क्या है, जहां पर ये आप बाहरी दुनिया, सफलता की और अपने खुद की सुख शांति की दोनों पा पाओ। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड। वो जर्नी शुरू हुई मेरे इसी जीवन काल के अंदर अंदर। तो कॉस्मेटोलॉजी जो बाहरी सुंदरता को बढ़ाता है, और ऑन्टोलॉजी जो कि अंदरूनी सुंदरता पे काम करता है। तो 12-13 साल पहले स्टार्ट हुई, और आज हम उसी में साइंटिफिकली, बिकॉज नाउ आई एम अ ट्रेन्ड ऑन्टोलॉजिस्ट। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जैसे अभी पृथ्वीश ने बताया कि लाइक तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, है ना। हमारे भागवत गीता में बहुत लोगों को ये श्लोक पता है, पर आप मुझसे पूछेंगे इसके पीछे साइंस क्या है, तो मैं आपको सिखाऊंगी और आपसे काम करवाऊंगी। तो मेरा काम है आपसे काम करवाना, और वो एक तरह की स्टडी है, एजुकेशन है, जिसमें आपको लगकर अपनी प्रैक्टिस करनी होगी, और आप करते रहें, आप अपने सपनों तक बढ़ना शुरू हो जाएंगे, अपनी मनचाही जिंदगी तक बढ़ना शुरू कर देंगे। एंड शुक्राना, ग्रैटिट्यूड इज अ इनबिल्ट पार्ट ऑफ इट। तो अभी हम यही काम कर रहे हैं फिलहाल। आश्मीन जी, आप
कैसे बताना चाहेंगे, हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ, बहुत जरूरी ontology सवाल है। को? प्रैक्टिस की तो हम बात कर रहे हैं। आप इसी श्लोक को लीजिए ना, तो कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अब यानी कि कर्म करने हैं। कर्म, मैं हमेशा कहती हूँ, ये नहीं कि हम मैनिफेस्टेशन सिखाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं तो बस आपने मैनिफेस्ट किया और सो जाओ। नहीं, आप एक कर्म योगी हो, आपको कर्म तो करने ही करने हैं। तो कर्म करना मतलब जैसे आप एंकर हैं तो आप एंकरिंग कीजिए ना, इंटेग्रिटी में रह के कीजिए। जो भी काम, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है उसको खुशी खुशी कीजिए, काम कीजिए अपना। आप हाउसवाइफ हैं, घर के काम कीजिए, परंतु उसी काम के साथ जोड़ दीजिए। आप योग कर, योग मीन्स जोड़ना। जोड़ना क्या है? शुक्राना। अगर आप इस स्टूडियो में, इस स्टूडियो का शुक्रिया, यहाँ पर जो टेम्परेचर मेंटेन्ड है उनका शुक्रिया, ये कैमरामैन कब से खड़े होकर हमारे इस इतने अच्छे चीज को वो अपने कैप्चर कर रहे हैं, उनके काम के लिए शुक्रिया। आपकी मधुर आवाज के लिए शुक्रिया। आपको देखते हुए जो आपके कर्ली बालों की खूबसूरती है ना, मतलब देखने में सच अ डिलाइट टू वॉच। आई एम सो ग्रेटफुल टू व्यू सच अ ब्यूटीफुल फेस इन द मॉर्निंग। तो हर चीज के अंदर जब हम खूबसूरती ढूंढना शुरू करते हैं, सुंदरता ढूंढनी शुरू करते हैं, थैंकफुलनेस शुरू करते हैं, अपने आप जिंदगी में प्रैक्टिस शुरू हो गई। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप जहां हो वहीं से स्टार्ट करो। आप मैं कंप्लेंट भी कर सकती हूँ, अरे सुबह सुबह बुला लिया मुझको यहाँ पर, अरे ये लोग रोज उठते होंगे, मैं थोड़ी ना उठती हूँ। सुबह सुबह बुला लिया, अरे मेरे से चाय तक नहीं पूछी अभी तक। हाँ। अरे मैं कब से बैठी हूँ, कब से बिठा के मुझे वेट करा रहे हैं। तो हर मौके पे कंप्लेंट भी है, हर मौके पे तारीफ भी है। ढूंढिए ना, हमारे अपना नेचुरल एक पैटर्न बन चुका है हर चीज में कंप्लेंट ढूंढने का या नेगेटिविटी ढूंढ पाने का, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं मिली ना हमारे को। तो अब हम जैसे शुक्राना एजुकेशन में, जो हमारा शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन है, वहां पे हम 40 दिन का कोर्स सिर्फ इसी बारे में करते हैं कि अपने पैसों में ढूंढो कि व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर। हमें लगता है पैसे कम है, अरे इतने पैसे हैं तुम्हारे पास कि तुम अपना मोबाइल मेंटेन कर पा रहे हो, या उसमें चार्जिंग डलवा पा रहे हो, या तुम्हारे पास बिजली पे करने के लिए पैसे हैं, या खाना खाने के लिए पैसे हैं। अरे बहुत ज्यादा है, तुम जानते भी नहीं कितना ज्यादा है। तुम्हारे पास 4 जोड़ी कपड़े हैं, बहुत ज्यादा है। तुम्हारे पास जूते हैं, कहते हैं ना, एक वो कहानी है कि कोई बंदा कहता है मेरे पास जूते नहीं है, जूते नहीं है, जब तक कि उसने देखा नहीं अरे किसी के पास तो पैर भी नहीं है। तो आपके पास पैर हैं। तो आज मैं ये बातें बोल पा रही हूँ क्योंकि काफी टाइम से इस प्रैक्टिस में है। पर कंप्लेंट आना, क्या वो नेचुरल है? बहुत नेचुरल है। मैं 1 सेकंड के लिए प्रैक्टिस छोड़ूंगी। कहते हैं ना, रोशनी होना, बटन जलाना पड़ेगा, लैंप जलाना पड़ेगा, दिया जलाना पड़ेगा। अंधेरा तो क्या है, बस बंद करो अंधेरा। अंधेरा तो है ही है ऑलरेडी। तो रोशनी का सफर है ताकि जीवन रोशन हो, नाम रोशन हो। और हम, आप, मैं नहीं, हर इंसान जो इस धरती पे पैदा हुआ है वो उस रोशनी की तरफ बढ़ने के लिए पैदा हुआ है। मतलब टू रीच वेयर दे वांट टू रीच, एंड इट्स वेरी वेरी इजीली अटेनेबल। मतलब मैं तो आज बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि मुझसे पहले पृथ्वीश से मुझे कितना कुछ सीखने को मिला। मतलब हम कहेंगे बच्चा ब्लेस्ड है। देखिए, ये जन्मों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज भी वो रोशनी मेंटेन रखी हुई है उन्होंने। बिल्कुल। कहते हैं आंखों की रोशनी बहुत बड़ी चीज होती है, अगर ये रोशनी नहीं भी है तब भी वो कितने रोशन है। तो मैं तो उनसे कितना कुछ, आज के मॉर्निंग में मेरा सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि उनसे मुझे साक्षात ये सुनने को मिला, सीखने को मिला, और कैसे हम और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। तो आज पूरा दिन तो मैं अपनी आंखों को समर्पित करूंगी सबसे पहले कि मतलब भगवान तुमने मुझे क्या कमाल का, ये कहते हैं ना, आंखें दी हैं, कितना कुछ सुंदर मैं देख पा रही हूँ, कितने अपने प्रियजनों को देख पा रही हूँ, अपने रोजमर्रा के कामों में हेल्प करने के लिए आंखों का शुक्रिया। तो बस सिंपल प्रैक्टिस करते जाए। अच्छा, इस प्रैक्टिस में ऑफ कोर्स आप तो चली हैं, आपकी तो लंबी जर्नी रही है, लेकिन आपने शुक्राना ग्रैटिट्यूड फाउंडेशन के माध्यम से लाखों लोगों को, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी लाखों लोगों को जोड़ा है और उनको इस मार्ग पे आप आके लेके गई हैं। तो जब आप इतने लाखों लोगों की जर्नी को देखती हैं, तो कुछ ऐसी जर्नीज रही हैं क्या जिनको देखकर आपको भी कई बार आश्चर्य हुआ? यू वर इन ऑ डेली बेसिस पे। हाँ? क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि इस जर्नी में कोई आगे या पीछे, जिसने शुरू करी वो चल पड़ा। तो अगर जिसने रोक दिया अपना पैर वो रुक गया। तो अगर आज मैंने शुक्राना नहीं किया, आज मैं सुबह सुबह गुस्से में आ गई, पति से कुछ ऐसा कहते हैं ना, बातचीत कर ली कुछ ऐसी नेगेटिव, तो आज की मेरी प्रैक्टिस में मुझे और दम लगाना पड़ेगा, वरना अदरवाइज तो जैसे आप बढ़ना शुरू होते हैं लोगों की जर्नीज में, ऐसे ऐसे हमने चमत्कार देखे हैं। कैंसर से पीड़ित पेशेंट्स जो होते हैं वो कैसे अपने आप को सिर्फ ग्रैटिट्यूड या पॉजिटिविटी में रखकर, अभी हमने शब्द सुना पॉजिटिविटी का, खुश रहो, गुड फील में रहो, पॉजिटिविटी में रहो, उस फीलिंग में रहने के लिए ग्रैटिट्यूड एक टूल है। आप बस शुक्राना करते रहो, आप अपने आप कोशिश में, मतलब ग्रैटिट्यूड के थ्रू पॉजिटिविटी में बने रहेंगे। और आपकी बॉडी क्या है? सिर्फ एनर्जी है।
अगर आप देखें क्वांटम स्तर पे, जब हम क्वांटम साइंस सिखाते हैं तो क्वांटम फिजिक्स भी यही बोलता है, क्वांटम मींस क्वांटिटी मिनिमम। तो क्वांटम स्तर पे हम सिर्फ एक ऊर्जा है, मॉलिक्यूल, एटम, जो भी ऊर्जा है, ऊर्जा सिर्फ दो ही तरह की होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो आपने जैसे अपनी ऊर्जा को शिफ्ट करना शुरू किया किसी भी एरिया में, अपनी बॉडी में करोगे तो बॉडी के अंदर आपको मनचाहा मिलना शुरू हो जाएगा, रिश्तों में करोगे रिश्तों में मनचाहा मिलना शुरू हो जाएगा। जो जो लोगों के डिवोर्सेस होने के कगार पे थे वो आज हनीमून पीरियड जी रहे हैं, जिनको 13-13 साल से बच्चा पैदा नहीं हो पा रहे थे वो आज बहुत प्राउड पेरेंट्स हैं। इसी तरह से जो नौकरी पाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार एग्जाम में क्लियर होना चाहते हैं, देखिए तैयारी तो आपको करनी है, परंतु आप अपने गंतव्य तक बहुत शॉर्टेस्ट पीरियड में पहुंच जाओ और सफलता से पहुंच जाओ। इसमें आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड के रूल्स हेल्प करते हैं। तो अभी जैसे कुछ लोग, जैसे कोरोना टाइम्स में था कि नौकरियां तक नहीं थी लोगों के पास, और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रैक्टिस करके अपनी मनचाही नौकरी आउट ऑफ इंडिया पाई, घर बनाया, अपनी गाड़ी बनाई, अपने बच्चों के एडमिशंस अपने पसंदीदा स्कूलों में करवाए। वाई? बिकॉज आपके पास पावर है, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। और देखिए 30 से 40 दिन तो लगते हैं इस पावर में अपने आप को अच्छी तरह होल्ड कराने में, अदरवाइज तब तक समझो डावाडोल, कभी कर लोगे कभी नहीं करोगे। तो मैं बहुत थैंक यू करती हूँ, ग्रेटफुल हूँ मैं। देयर इज एन इंटरनेशनल, बिकॉज जो हमारे वेदों में लिखा है, जो स्मृति शास्त्र, हमारे सब जितनी भी महान पुस्तकें, कुरान, बाइबल, इवन गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है, हमारे भागवत गीता जी में लिखा है, हम लोगों ने कई बार उसको पढ़ना, समझना, सीखना या तो टाइम नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है या भाषा ही समझ नहीं आती, सच बोलूं तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द इंटरनेशनल ऑथर कॉल्ड द रोंडा बर्न। और रोंडा बर्न ने अपनी बहुत इजी भाषा में, सिंपल बिल्कुल टेक्निक्स के साथ एक सीरीज बनाई है, सीक्रेट सीरीज, मतलब गोपनीय है, तो जो ढूंढेगा उसी को मिलेगा। उद्यमेने विसिद्ध्यन्ते है ना, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत हम तो कहते हैं जिन खोजिया तिन पाया। तो आप पढ़ेंगे और खोजेंगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे। तो उसमें जो सीक्रेट है या मैजिक बुक जिसको हम बोलते हैं, तो मैजिक बुक की प्रैक्टिस ऑल अक्रॉस वर्ल्ड में लोग इस समय कर रहे हैं, और जिसने प्रैक्टिस करी है उसको अपने जीवन में मनचाहा मिलना शुरू हो गया है। तो मैं तो यही कहती हूँ, मैं आज कुछ नहीं हूँ, आज आपने मुझे बुलाया, ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत 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 शुक्रिया आपने हमें बुलाया। पर मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी है इन महान पुस्तकों में सब कुछ ऑलरेडी लिखा है, हम सिर्फ प्रैक्टिशनर्स हैं। आप बहुत बहुत हमारा शुक्रिया, आप कुछ नहीं, आप बहुत कुछ हैं, आपने जो हमें सिखाया, थैंक यू। 40 दिन शुक्राना। We will practice from now on and we will change our life. Thank you so much. Thank you so much.